जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चौथा क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से काफी नए लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ये क्लासेस सोमवार से गुरुवार तक रोज रात 9 बजे चलते हैं। पहले हमने नंदी सूत्र कंप्लीट किया, उसके बाद 29वां अध्ययन सम्यक व पराक्रम हमने कंप्लीट किया और उसके बाद हम कर्म प्रकृति की ओर चले हैं और बहुत ही अच्छे से सभी जगह से, मतलब फेसबुक से सभी जगह से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संयम प्रीति जी महाराज जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो। मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में कर्म प्रकृति नामक अध्ययन में कर्म विषय विवेचन करने की आज्ञा करते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य भगवान पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, कर्म प्रकृति यह अध्ययन का नाम है। 33वां जो अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का, उसमें कर्म के बारे में, कर्म के भेद, उत्तर भेद, उसमें बंध कैसा होता है, स्थिति कितनी होती है, हर एक कर्म के बारे में उसका रस कैसा होता है, अनुभव कैसा होता है, ये सारा वर्णन उसमें किया गया है। पर हम लोग उसके पहले थोड़ी सी उसकी भूमिका देख रहे हैं। कर्म क्या होते हैं, कर्म कैसे बंधे जाते हैं, कर्मों का परिणाम कैसे आता है, कर्मों में फेरबदल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये सभी बातें थोड़ा थोड़ा हम जान रहे हैं। और इसमें कर्मों की अलग अलग अवस्थाएं कैसी होती है, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि कर्म हम बांधते हैं और जैसे कर्म बांधते हैं वैसे हम भोगते, उसका फल वैसा हमें मिलता है। इतना ही हमारे दिमाग में फिट बैठा हुआ है। पर ये काफी नहीं है, ये इतनी ही बात नहीं होती है। हम जैसे कर्म बांधते हैं वैसे तो भोगते हैं, पर वैसे ही भोगते हैं ऐसा नहीं है। हमारी कर्म सत्ता, कर्म सिद्धांत कहता है कि जरूरी नहीं कि आपने जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही आप भोगोगे, उसमें आप फर्क कर सकते हो। आपका पुरुषार्थ अगर जागृत हुआ, आपने अगर सोचा, तो आप उसमें फेरबदल कर सकते हो। क्योंकि कर्म सत्ता में जितनी ताकत है, कर्म सत्ता अपना जितना जाल फैला सकती है, तो कर्म सत्ता के आगे आत्मशक्ति की सत्ता होती है। आत्मशक्ति उससे को बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, तो उसमें सब कुछ ताकत है। आत्मा
अपने को जैसा चाहे वैसा परिवर्तित कर सकती है। कर्मों को परिवर्तन करने की ताकत आत्मा में है, पर वो कब कर सकती है, कैसे कर सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। अब जो कर्म हम बांधते हैं, कर्म की जो बंध की अवस्था होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि जब तक कर्म हम बांधेंगे नहीं, तब तक वो उदय में कैसे आएंगे, उसका फल कैसे मिलेगा, उसमें परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे। मतलब वृक्ष वृक्ष का अगर बीज नहीं रहा तो वृक्ष फलेगा फूलेगा भी नहीं, पल्लवित कैसे होगा, वृक्ष ही निर्माण कैसे होगा, उसका बीज होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे वृक्ष का बीज आवश्यक होता है, वैसे कर्म बंध ये मूल बात होती है। मूल बीज जैसा मूल होता है वृक्ष का, वैसे कर्म बंध यह प्रथम अवस्था होती है। कर्म की प्रथम अवस्था बंध की अवस्था होती है। जब तक कर्म बंधे नहीं है, तब तक उसके आगे की कुछ भी, इस कर्म बंध के ऊपर ही बाकी की सभी अवस्थाएं निर्भर करती हैं। इसके आगे ही उदय उदीरना सत्ता उत्कर्षण अपकर्षण जो भी बातें हैं वो सब इसके आगे होगी, इसके पहले कुछ नहीं होता है। तो बंध ये महत्वपूर्ण है। तो कर्म ग्रंथ में कहा गया है कि प्रत्येक जीव प्रति समय, हर समय में, हर क्षण में, रात दिन 24/7 हर समय में वो कर्म बंध सतत करता है। कितने कर्मों का बंध करता है? 7 कर्मों का बंध करता है। 7 प्रकार के कर्मों का बंध उसका कंटिन्यू चालू रहता है। सिर्फ आयुष्य कर्म जो होता है वो एक बार ही बंधता है, जिंदगी में एक बार आयुष्य कर्म बंधता है, पर बाकी के 7 कर्म हम कंटिन्यू बांधते रहते हैं। तो सातों कर्म एक साथ सभी एक जैसे बनते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 7 कर्म जो बंधते हैं उनमें एक कर्म की प्रधानता होती है, एक प्रकृति की प्रधानता होती है, मुख्यता होती है, और बाकी के सब गौण होते हैं। मतलब जो कर्म हम इकट्ठा करते हैं, योग के द्वारा जो कर्म हम आकर्षित करते हैं, हमारी ओर कर्मण वर्गनाएं जो आती है, वह एक निमित्त से हम बुलाते हैं। जैसे हम किसी को ज्ञान में अंतराय दे रहे हैं, तो ज्ञान में अंतराय देते समय जो कर्मण वर्गना आएगी, उसमें ज्ञानावर्णीय का मुख्य भेद होगा, और बाकी के जो है वो गौण रहेंगे, वो थोड़े से कम प्रमाण में बंधेंगे। बंधेंगे साथ ही कर्म, पर उसमें मुख्यता ज्ञानावर्णीय की रहेगी। हम जब बहुत ज्यादा आसक्ति करते हैं, बहुत ज्यादा मोह करते हैं, बच्चों के ऊपर या वस्तु के ऊपर, धन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा आसक्ति करते हैं, उस समय जो कर्म आएंगे तो वो मोहनीय कर्म की प्रधानता रहेगी, सबसे प्रधान मोहनीय कर्म रहेगा, बाकी के सभी कर्म गौण रहेंगे। किसी को अंतराय दे रहे हैं, उस समय जब कर्म बांधेंगे तो उस समय अंतराय कर्म की प्रधानता, बाकी के गौण रहेंगे। इस प्रकार एक समय में एक कर्म प्रधान रहता है, बाकी के सभी कर्म गौण रहते हैं, गौणता से वो रहते हैं। तो इस प्रकार एक प्रकृति मुख्य और शेष प्रकृतियां गौण, इस प्रकार हर समय हमारा बंध चालू रहता है। अब इसमें भी क्या होता है, जो कर्म बांधते हैं ना, तो वो एक जैसे ही उनका फल नहीं मिल पाता है। मतलब कैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारी मन वचन काया बहुत ज्यादा चंचल होती है, और इतनी ज्यादा चंचल होती है तो उस चंचलता में हम बहुत ज्यादा कार्बन वर्गनाओं को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि जितनी चंचलता ज्यादा होगी उतनी कार्बन वर्गनाएं आकर्षित ज्यादा होती जाती है। तो वे कार्बन वर्गनाएं ज्यादा प्रमाण में क्वांटिटी में बहुत ज्यादा आ जाती है, और क्वांटिटी में भी आती है और उनकी क्वालिटी भी बनती जाती है, क्योंकि 7 क्वालिटी में वे डिवाइड हो जाती है, तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा आती है। और हर समय हमारी कषाय तीव्र ही रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। हम बहुत समय तक हमारी कषाय एकदम मंद रहती है, मतलब कषाय उदय में रहती नहीं है। हर समय हम राग द्वेष करते ही रहते हैं या क्रोध मान माया करते ही है, ऐसा भी नहीं होता है। हमारा ध्यान पर में रहता है, वो बात अलग है, पर हम बहुत मंद कषाय बहुत बार हमारी होती है। तो कषाय एकदम मंद है, पर मन वचन काय की चंचलता बहुत ज्यादा है।
तो कषाय की मंदता और मन योग की तीव्रता, योग की तीव्रता, कषाय की मंदता, बात ध्यान में लेना है। कषाय मंद है, राग द्वेष एकदम कम है, क्रोध मान माया लोभ सब शांत है, एकदम मन में स्थिरता है, शांति है। ऐसे कषाय बिल्कुल कम है उदय में, और योग बहुत ज्यादा चंचल है, हलन चलन बहुत ज्यादा है, बोलना विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, या फालतू के कुछ भी विचार कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि विचार के साथ कषाय की जरूरत ही होती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी विचार बहुत ज्यादा चंचलता मन में आ जाती है, तो मन चंचल है, वचन चंचल है, काया चंचल है, इसलिए कार्मण वर्गना बहुत ज्यादा आ जाती है। तो कार्मण वर्गना ज्यादा है और कषाय मंद है, तो उस समय जो कर्म बंधेंगे ना, उन कर्मों में स्थिति और अनुभाग, स्थिति यानी उसका समय और उसका रस देने का रस देने की उनकी क्षमता, ये दोनों एकदम कम बंधेंगे। स्थिति और अनुभाग एकदम न्यूनतम बंधेंगे, कम बंधेंगे, और प्रकृति और प्रदेश ज्यादा विस्तार वाले होंगे, क्योंकि कार्बन वर्गना ज्यादा आई है तो उसका विस्तार ज्यादा रहेगा। तो प्रकृति और प्रदेश दोनों का विस्तार बहुत ज्यादा है, पर उसमें रस और स्थिति बहुत कम है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें बुखार आता है, इतना तेज बुखार होता है, 104 डिग्री तक बुखार हमारा चला जाता है। बुखार बहुत आता है, दिखने में इतना ज्यादा दिखता है, पर अंदर वेदना बहुत कम होती है, कुछ भी वेदना नहीं रहती है, सिर्फ शरीर तपा हुआ है, पर वेदना बिल्कुल नहीं है। ऐसी अवस्था जब आती है, तो उस समय समझना कि हमने योग के द्वारा कर्मों को बहुत इकट्ठा कर लिया था, पर कषाय एकदम मंद थी। कषाय मंद के कारण, योग ज्यादा होने के कारण दिखता बहुत ज्यादा है, पर उसका असर बहुत कम होता है। तो यह स्थिति और अनुभाग बहुत कम है, और वो बुखार थोड़ा सा दवाई वगैरह ली तो तुरंत उतर भी जाता है, थोड़ी सी कुछ उसको थोड़ी ट्रीटमेंट कर दी तो बुखार तुरंत उतर भी जाता है, उसकी कोई वापस कोई उसका असर भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार की अवस्था भी हमारी होती है। तो ये कर्म की अवस्थाएं ऐसी होती है, और इसके विपरीत ही होता है। कभी कभी क्या होता है, हम एकदम शांत बैठे हुए हैं, मन में विचार भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पर बोलते कुछ नहीं है, शरीर से भी कुछ क्रिया नहीं कर रहे हैं, पर मन में कषाय बहुत ज्यादा उदय में आई हुई है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, बाहर प्रकट नहीं कर रहे, पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति के भाव है, बहुत ज्यादा मोह के भाव है, बहुत ज्यादा कषाय हमारी अंदर अंदर उपस्थित है कषाय, पर बाहर व्यक्त बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, बाहर में कम व्यक्त हो रही है, तो मतलब योग हमारे अल्प है, योग की चंचलता एकदम मंद है, योग कम हलन चलन कर रहे हैं, इसलिए कार्बन वर्गना बहुत कम आती है, कार्बन वर्गना बहुत कम आती है उस समय। पर कषाय की तीव्रता है, तो जो कार्बन वर्गना आती है वो एकदम बहुत ज्यादा स्थिति और अनुभाग वाली बन जाती है, उसमें स्थिति और अनुभाग बहुत तीव्र होता है। कषाय मतलब प्रकृति और प्रदेश एकदम कम है, थोड़ी सी कार्बन वर्गना आई है, थोड़े से कर्म के प्रकृतियों में भी थोड़े बहुत कम क्वालिटी की बंधी हुई है, पर उसमें तीव्रता, रस और स्थिति बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे शरीर में एक आध बार छोटी सी फुंसी हो जाती है, शरीर में कहीं पर भी, हाथ पर हुई या चेहरे पर हुई या कहीं पर पीठ पर हुई, कहीं पर भी एक छोटी सी फुंसी हुई है, इतनी छोटी सी है, पर वो इतनी ज्यादा तकलीफ देती है, पूरे शरीर में वेदना निर्माण कर देती है, पूरी बेचैनी बेचैनी निर्माण कर देती है। और वो फुंसी भी ऐसी होती है कि उसके ऊपर कितना भी इलाज करो, उसको कितनी भी दवाई करो, कितना भी कुछ करो, वो जल्दी जाती ही नहीं है, जल्दी अच्छी भी नहीं होती है, और वो वेदना बढ़ाती ही जाती है शरीर में। ऐसा भी होता है, मतलब फुंसी एकदम छोटी सी है, पर वेदना उसकी बहुत ज्यादा है। ऐसे कर्म बहुत कम आए हैं, आश्रय बहुत कम हुआ है, पर उसका बंध बहुत तीव्रता से हुआ है। क्यों? क्योंकि कषाय तीव्र थी। तो कषाय की तीव्रता और योग की मंदता, उसके कारण से जो कर्म बनते हैं वो छोटे होते हैं, पर बहुत ज्यादा दुखदायी होते हैं। और कषाय की मंदता और योगों की तीव्रता,
योग की चंचलता बहुत ज्यादा रहे तो कर्म दिखने में बहुत ज्यादा दिखते हैं पर फल बहुत कम देते हैं। तो इस प्रकार अवस्था बंध की होती है। तो ऐसे बंध तो हमारे होते रहते हैं, सतत हम बंध कर्म कर रहे हैं कंटिन्यू कर्म बंध चल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ कर्म बांधा और तुरंत यहाँ उदय में आ गया, ऐसा नहीं होता है। बंध और उदय, इन दोनों के बीच में बंधना, कर्म बंध होना और वो उदय में आना, इन दोनों के बीच में एक सत्ता की खाई होती है, एक सत्ता होती है। तो क्या होता है, बंध कर्म जब बंध करते हैं हम, जब कर्म हमारे बंधे जाते हैं तो उस समय उसका समय निश्चित हो जाता है कि ये कर्म कब उदय में आने वाले हैं। वो जब तक उदय में नहीं आते हैं तब तक वो ऐसे ही पड़े रहते, वो पैकेज वैसा ही पड़ा रहता है। वो पैकेज अपने आत्मा के ऊपर पड़ा रहता है, वो हमें कोई डिस्टर्ब करता नहीं है, सिर्फ पैकेज वैसा पड़ा है। उसका उदय काल जब आएगा तब वो उदय में आएंगे, तब उसका फल हमें मिल सकता है। तब तक वो सिर्फ पड़े हैं तो उसको बोलते हैं सत्ता में पड़े हैं, स्टॉक में पड़े हैं। जैसे आपको कहीं फॉरेन जाना है, यूएस से जाना है, आपको जाना है मार्च में, मार्च महीने में जाना है और आपने अभी उसकी टिकट बुक कर ली है। 25 मार्च को जाना है, उसकी टिकट आज ही आपकी बुक हो गई है। तो टिकट बुक हो गई है, वो टिकट आप अभी आपके कोई काम की नहीं है, सिर्फ आपने टिकट बुक तय कर लिया है कि हमें 25 मार्च को जाना है। तब तक वो टिकट सिर्फ आपके पास रहेगी। वो टिकट अभी आपको 25 मार्च तक किसी भी काम की नहीं है, वो सिर्फ पड़ी है, स्टॉक में पड़ी है। जब 25 मार्च का दिन उगेगा, उस समय उस दिन आपको वो टिकट काम आने वाला है। तब तक वो टिकट कुछ काम करने से पड़ा है आपके पास। इस प्रकार ये कर्म जो होते हैं, जो कर्म हमने बांधे हैं उसका समय निश्चित होता है, कब वे उदय में आने वाले हैं उसका समय निश्चित है। तो जब तक उसका समय नहीं आता है तब तक वो सिर्फ पड़े रहते हैं, तब तक वो कुछ काम नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं। पर सिर्फ पड़े रहते नहीं है, उस समय हम उन कर्मों में जो भी परिवर्तन करना है, वो परिवर्तन सिर्फ हम सत्ता काल में ही कर सकते हैं। मतलब जैसे कर्म हमने तीव्रता से शुभ कर्म बांधे हैं, शुभ कर्म बांधे हैं, उसको अशुभ में परिवर्तित करना है, या अगर अशुभ में परिवर्तन होते हैं, या अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित होते हैं, कर्म ज्यादा में रूप में परिवर्तित होते हैं, ज्यादा कर्म कम रूप में परिवर्तित होते हैं। उनमें जो हमने उस दिन देखा था, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये जो भी क्रिया करनी है, ये सभी सत्ता अवस्था में ही होते हैं। जैसे टिकट आपने निकाला है, टिकट आपके पास पड़ा है, आपको जाना 25 तारीख को है और टिकट आपके पास अभी है। पर अभी आप वो जब तक 25 तारीख नहीं आती है तब तक उस टिकट का आप कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, उसकी तारीख चेंज करनी है तो तारीख भी चेंज कर सकते हैं। या आपको मेंबर चेंज, आपकी टिकट है, आपके स्थान पर आपको नहीं जाना है, आपके बहन को जाना है, आपके भाई को, दूसरे व्यक्ति को जाना है तो उसके नाम पर ट्रांसफर करना है तो कर सकते हैं। या उस अवधि को कम करना है तो कम कर सकते हैं, ज्यादा करना है तो ज्यादा कर सकते हैं। जैसा भी करना है अभी आप कर सकते हैं, 25 तारीख के पहले, उदय में आने के पहले, उसका समय आने से पहले आपको उसमें चेंज करना है तो कर सकते हैं, कैंसिल करना तो कैंसिल भी कर सकते हैं। पर एक बार 25 तारीख आने के बाद आपको उस समय के पर आपको जाना अनिवार्य है, फिर आप उसमें कोई चेंज कर नहीं सकते हैं। एक बार उस समय आ गया तो फिर उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं। फिर आपको अगर नहीं जाना है तो पैसे तो आपके चले जाएंगे, आपको वापस पैसे उसके मिलने वाले नहीं है। तो इस प्रकार ये जो कर्म होते हैं, वे जब तक सत्ता में पड़े हैं तब तक उसमें ट्रांसफर कुछ भी कर सकते हैं, उनको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तीव्र भी कर सकते हैं, मंद भी कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, शुभ भी कर सकते हैं, अशुभ भी कर सकते हैं। जो भी करना है सत्ता काल में होता है, बाकी ऐसा नहीं होता है। जैसे कुंभकार होता है, तो कुंभकार क्या करता है, वो चाक के ऊपर मिट्टी का गोला जो होता है, मिट्टी का गोला चाक पर चढ़ा देता है और चाक घुमाता है,
और फिर वो अपने हाथ से उसको आकार देता है। जब तक वो मिट्टी का गोला अभी तक उसका पूरा आकार नहीं बना है, तब तक उसको चाहे जैसा परिवर्तन उसमें कर सकता है। छोटा भी बड़ा भी बना सकता है, गोल भी बना सकता है या लंबा भी बना सकता है। जैसा भी उसको बनाना है, आकार देना है, वो गीला है अभी तक चाक के ऊपर है, तब तक वो आकार बदल सकता है उसका, चाहे जैसा आकार उसमें परिवर्तन ला सकता है। पर एक बार वो आकार पूरा बन गया और वो बनने के बाद वो आगे में डाल दिया, पकाने के लिए डाल दिया, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो परिवर्तन कब होगा? जब कच्ची अवस्था में है, उसको तब कर सकता है। ऐसे ही विद्यार्थी जब परीक्षा में बैठता है, परीक्षा पेपर लिखता है, तो पेपर लिखते समय वो पेपर जब तक परीक्षक के हाथ में पूरा नहीं देता, उत्तर पत्रिका उसकी जो होती है वो कंप्लीट करके परीक्षक के हाथ में नहीं देता है, तब तक उसमें उसको जो भी परिवर्तन करना है वो कर सकता है। परीक्षक के हाथ में जाने से पहले उसमें जो भी कम ज्यादा लिखना है या कहीं चेंज करना है, जो भी करना है वो कर सकता है। पर एक बार परीक्षक के हाथ में गया पेपर, तो उसके बाद वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं कर सकता। ऐसा ये सत्ता काल जो होता है, सत्ता का काल ऐसे अपक्व अवस्था का काल होता है। तो उस समय आप उसमें चाहे जो परिवर्तन कर सकते हैं। पर एक बार उदयावली में कर्म आ गए, उदय का समय उसका आ गया है, तो उदय आने के बाद वो जैसे है वैसे ही भुगतने पड़ते हैं, उसमें हम परिवर्तन नहीं ला सकते। उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, कौन सा ला सकते हैं? कर्म एक बार उदय में आए और वो जब उसका फल दे रहे हैं, तो उस फल के समय हम समता भाव से उनको सहन कर सकते हैं। उन कर्मों के उदयाधीन बनकर नए कर्मों का बंध नहीं करना, ये हमारे हाथ में है। उन कर्मों में परिवर्तन नहीं ला सकते, जो कर्म उदय में आए हैं उसके फल में परिवर्तन नहीं ला सकते, पर उसके निमित्त से नए कर्म न बंधे, उसमें हम परिवर्तन जरूर ला सकते हैं। नए कर्म नहीं बांधना है, उनको समभाव से सहन कर लेना है और उन कर्मों की निर्जरा फटाक से कर लेना है, ऐसा हम कर सकते हैं। पर उसको हम उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। मतलब उदय में आए हुए कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। जो हम लोग मानते हैं ना, जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही भुगतने पड़ते हैं, तो बांधे हैं वैसे ही भुगतने नहीं पड़ते हैं। जो उदय में आए हैं उनको ही भुगतना पड़ता है, उनको वैसा ही भुगतना पड़ता है। जैसे कर्म उदय में आए हैं उनको वैसा ही भुगतना पड़ता है। जो कर्म बांधे हैं उनमें परिवर्तन हम ला सकते हैं, उनमें परिवर्तन कर सकते हैं, इतनी ताकत हमारे पास होती है। तो उसमें जो भी संक्रमण करना है, जो भी कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं। पर कब? सत्ता की अवस्था है तब तक। सत्ता के अलावा हम उसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ऐसे हमारी आत्मा जब अपने निर्माण का संकल्प कर लेती है, हमारे पास कितनी ताकत है देखो, अपने आत्मा की ताकत कितनी है वो हमें देखना है, उसको आजमाना है। क्योंकि ये सब काम सिर्फ हम ही कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। नरक में तो करने का सवाल ही नहीं आता है। नारकी के जो इतने दुख से त्रस्त रहते हैं, उनको इतना सोचना और उसमें कुछ करना उनको सवाल ही नहीं आता है। वो सिर्फ जो उदय में उनके कर्म आते रहते हैं उनको भोगते रहते हैं, और भोगते भोगते अपनी अकाम निर्जरा उनकी चल रही है, और उसके कारण से वो नए कर्म और बांधते जाते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वे स्वयं त्रस्त बहुत ज्यादा होते हैं, उनको सोचने के लिए समय ही नहीं होता है। तिर्यंच के पास तो सोचने के लिए इतनी भाषा का वैभव ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते। उनका मन है पर उस मन का वो उपयोग नहीं कर सकते, इतना चिंतन मनन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरे कर्म उदय में आए हैं, इन कर्मों को मैं समभाव से सहन करूंगा तो मुझे मैं अगले कर्म में अच्छे बनूंगा, नए कर्मों का बंध करते समय मैं कम कषाय रखूंगा तो मेरे कर्म अच्छे बंधेंगे, ऐसा वो कुछ नहीं सोच सकते हैं। उनका जैसा चल रहा है वैसा ही वो चलता रहता है। उनको जो जो करना है वो उनका उनका अपने आप होते रहता है। तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, तिर्यंच कुछ नहीं कर सकते हैं। देवी देवता जो है, देवलोक के जो जीव है, वे इतने ज्यादा सुखासीन होते हैं, तो वो भी उनमें भी सभी लोग चिंतन मनन नहीं कर सकते, उनके पास भी मन है
मन होता है, चिंतन कर सकते हैं, पर सभी लोग चिंतन नहीं करते क्योंकि वो स्वैभव में ही इतने पड़े हुए होते हैं, उसी में वे राग द्वेष में लगे रहते हैं। उनमें भी राग द्वेष बहुत ज्यादा होता है, देवी देवताओं में भी। तो वो उन्हीं के इसी में लगे रहते हैं। उनमें जो समकिति देव होते हैं, वे जाते हैं तीर्थंकर परमात्मा के समो शरण में जाते हैं, धर्म ध्यान जहाँ होता है उनको सहायता करते हैं, ये सब बातें करते हैं। पर वो इतना नहीं सोच पाते कि अपने कर्म नए कर्म कैसे बांधना है या नए कर्म बंध से कैसे हमें मुक्त होना है, कर्मों की निर्जरा कैसे करनी है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। सिर्फ अच्छे काम करते शुभ कर्म का बंध कर सकते हैं, अनुमोदना करके शुभ शुभ कर्मों का बंध कर सकते हैं। पर जो कर्म उदय में आए हैं वो उनको भी भुगत नहीं पड़ते, उसमें वो भी परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे पास इतनी ताकत है, मनुष्य के पास ही इतनी ताकत है कि वो चाहे जो कर सकता है। हम जब अगर एक बार सोच ले कि अपने निर्माण का हम संकल्प कर ले कि मुझे अपनी आत्मा का उत्थान करना है, मेरे अंतर के गुण प्रकट करने हैं, मुझे स्वरूप का बोध करना है, आत्म दर्शन करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, नए कर्मों का बंधन नहीं करना है, मेरी आत्मा को उज्जवल बनाना है, जो कर्मों से लिप्त है उन कर्मों को हटाना है। इस प्रकार का संकल्प जब हम कर लेते हैं, तब वो जैसा बनना चाहता है वैसा वो बन सकता है। वो अपने योग और कषाय की धारा को, अपने योग की और कषाय की धारा को स्वच्छंदता की ओर नहीं ले जाता, स्वच्छंदता और अनुपयोगिता की ओर नहीं ले जाता। वो जागृत हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, और जागृति के कारण से क्या करते हैं कि अपने योग को और कषाय को नियंत्रित करता है, सत्कर्म में लगाता है, शुभ कर्म में लगाता है, शुभ बातों में लगाता है, ज्यादातर शुद्धता में जाने का प्रयास करता है। मतलब उन धारा को वो प्रवाह, उसका धारा का जो प्रवाह है, उस प्रवाह का रास्ता बदल देता है, दिशा बदल देता है। जब दिशा बदल जाती है तो आंतरिक दशा अपने आप बदल जाती है। विचारों की दिशा बदलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विचारों की दिशा बदल जाती है तो आंतरिक दशा अपने आप बदल जाती है। तो जो व्यक्ति, जो आत्मा संकल्प करता है कि मुझे मेरी नए कर्मों का बंध तो करना ही नहीं है, पूर्व जो बंधे हुए कर्म है तो अभी तक उदय में नहीं आए हैं, ऐसे सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उन कर्मों को भी ज्यादा से ज्यादा निर्जरित कर देना है या बहुत ज्यादा हल्का बना लेना है। इस प्रकार की भावना करके वो वैसा प्रयास कर सकता है। तो अपने विषय मतलब योग और कषाय की धारा को वो बदल देता है। कषाय और योग की धारा जब बदल जाती है तो अपने आप उसका कर्म बंध का जो पकड़ होती है वो पकड़ ढीली पड़ जाती है। और कर्म विज्ञान का यही संदेश है कि कर्म बंध का जाल इतना मजबूत नहीं है कि जिसको हम पुरुषार्थ के द्वारा तोड़ नहीं सके। कर्म बंध का जो जाल होता है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है, क्योंकि कर्म तो अजू है, निर्जु तत्व है, कार्मण वर्गना के पुद्गल है, पुद्गल अजू तत्व है। उसका बंध जो होता है, उसकी पकड़ जो होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती है कि जिसे हम तोड़ नहीं पाए, ऐसा नहीं होता है। वो पकड़ तो है उसकी, पर वो इतनी मजबूत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसको हम अपने मन में ऐसा डर बैठा लिए हैं कि कर्म बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, कर्म बंध इतने, मतलब कर्म इतने डेंजर होते हैं, वे कब कैसे उदय में आएंगे उनका कह नहीं सकते। कर्म हमें नचाते हैं, हमको ऐसा नाचना पड़ता है। ऐसे हम जब पराधीन होते हैं तब ऐसी भाषा बोलते हैं। पर जब हम स्वाधीन हो जाते हैं, अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कर्म की मजबूती अपने आप कम हो जाती है, अपने आप टूट जाती है। कर्मों को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। हमारा पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए। सम्यक पुरुषार्थ जब सम्यक पुरुषार्थ हमारा जागृत होता है तो कर्म बंध में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। कर्म बंध में परिवर्तन हम ला सकते हैं, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ हमारा पुरुषार्थ सम्यक, पुरुषार्थ सम्यक यानी क्या कि हमारी भावना एक तो पहले शुद्ध होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए,
सत्य की ओर हमारा विचारधारा हमारी सत्य की ओर की होनी चाहिए। हमारा नजरिया एकदम साफ होना चाहिए। हर बात में हम पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि कषाय एकदम मंद होनी चाहिए। कषाय मंद रही, विचारधारा एकदम सही रही, तो एकदम अपने आप ये बातें अपने जीवन में आती जाती है। बहुत ज्यादा आसक्ति के भाव नहीं है, बहुत ज्यादा मोह ममत्व के भाव नहीं है। दुनियादारी को समझ लेना है कि ये सब जो मेला लगा हुआ है, 4 दिन का मेला है। जब हम आंखें बंद कर लेंगे, हमारे प्राण शरीर में से निकल जाएंगे, तो ये कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। इसकी नश्वरता, इसके संबंध की नश्वरता, दुनिया की नश्वरता नहीं देखना है। दुनिया के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध की नश्वरता हमें ध्यान में लेनी है कि मेरा इन सभी के सहयोग, जितना सभी के साथ जो संबंध है, वो कितने दिन तक है और कैसा संबंध है, कैसा संबंध है, कितने दिन तक रहने वाला है। इस बात का जब हमें परिचय हो जाता है, इस बात की अनुभूति हो जाती है, तो फिर हम अपने आप इन सभी बातों से अलग अलिप्त होने लग जाते हैं। सभी बातें अपने आप हमें बहुत कम महत्व वाली लगने लग जाती है कि बहुत इतना ज्यादा वैल्यू देने जैसा कुछ नहीं है। सब ठीक है, जो है वैसा है। सब कुछ स्वीकार भाव करने की भावना हमारे मन में आ जाती है। तो इस सम्यक दिशा में हमारा जब पुरुषार्थ चलता है, सम्यक दिशा में किया हुआ सम्यक पुरुषार्थ हमें सही दिशा पर ले जाता है, और इस कर्म प्रकृति का कर्म बंध जो होते हैं ना, कर्म बंध जो हुए हैं, उनको निष्फल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इन कर्म बंध से मुक्त सहजता से हो सकते हैं। और वो सहजता से होने की कला इतनी इतनी आसान है, इतनी आसान है, हम आसानी से उन कर्मों से अलग हो सकते हैं। अब जो कर्म उदय में आते हैं, ये सत्ता की बात हो गई, सत्ता हो गई, बंध की बात हुई। उदय में आए हुए कर्म हमने देखे थे, जो उदय में आए हैं वो तो भुगतने ही पड़ते हैं। उदय उदय में जैसे आते हैं वैसे भुगतने पड़ते हैं। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो अभी तक उदय में नहीं आए, पर उदय में आने की लाइन में है। क्योंकि बहुत सारी कतार होती है कर्मों की भी, अपनी एक कतार होती है, उदय में आने वाले कर्म होते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर ऊपर के जिनका जिनका समय होता है, वे उदय में आते जाते हैं, वे क्षय होते जाते हैं, फल देते हैं। उनके बाद किसका नंबर है, उसके बाद किसका नंबर है, ऐसी कतार लगी रहती है। तो उस कतार में जो लगे हुए कर्म होते हैं, उन कर्मों को हम बहुत जल्दी बुलाकर उदय में ला सकते हैं। उसको उदीरना कहते हैं। जैसे आप टिकट खरीद कर टिकट लाने के लिए लाइन में खड़े हैं। ट्रेन की टिकट आपको लेनी है तो आप लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े लाइन बहुत कतार बहुत लंबी है आपकी। आपका नंबर 50-60 नंबर पर आपका नंबर है। आपके पहले इतने 50-60 लोग हैं, और उनका सबका टिकट निकलेगा तब आपका नंबर लगने वाला है। काफी लंबी लाइन है। तो उतने में क्या होता है कि दूसरे तीसरे नंबर पर आपका कोई दोस्त है या कोई भाई है, कोई परिचित व्यक्ति दूसरे तीसरे नंबर पर ही है। तो उसने आपको देख लिया और वो आपको इशारा करता है कि तुम आगे आ जा, मेरे साथ चल, तेरा फटाक से नंबर लग जाएगा और टिकट निकल जाएगी। तो आप क्या करते हो, तुरंत भाग के उसके पास चले जाते हो, उसके साथ खड़े हो जाते हो, और जल्दी से आपका नंबर लग जाता है। नंबर आपका देर से आने वाला था, पर आपके परिचित व्यक्ति के कारण से आपका नंबर जल्दी लग गया। तो ये क्या हो गया, लाइन से आपको देर लगने वाली थी, पर आपने बहुत जल्दी उसको प्राप्त कर लिया। तो इसको बोलते हैं उदीरना। मतलब जो कर्म देर से उदय में आने वाले थे, उसको जल्दी से भुगत लेना, उसको बोलते हैं उदीरना। तो ये उदीरना जो होती है ना, ये सभी कर्मों की होती है। शुभ कर्मों की भी होती है, अशुभ कर्मों की भी होती है। हम लोग ज्यादातर अशुभ कर्मों की उदीरना के बारे में सोचते हैं। जैसे विहार करना है, विहार करते हैं तब भी उदीरना होती है कर्मों की। मतलब अकाल में कष्ट भोग लेते हैं। अभी समय असाता का उदय नहीं आया था, उसको पहले ही भुगत लेना, उसको उदीरना कहते हैं। तपस्या करते हैं,
तपश्चर्या करना है, फिर कुछ साधना करते, कठोर साधना करते हैं, आतापना लेते हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी साधना करते जाते हैं। तो इन साधनाओं के माध्यम से क्या करते हैं, जो असाता बाद में उदय में आने वाली थी उसको पहले ही उदय में लेके आते हैं। तो इसको बोलते हैं उदीर्णा। ये तो असाता की उदीर्णा हो गई। पर उस दिन हमारे डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा था कि शुभ कर्मों की उदीर्णा कैसे होती है। तो शुभ कर्मों की भी उदीर्णा होती है। कैसे होती है? जैसे आपके शरीर में कुछ व्याधि उत्पन्न हुई है। डॉक्टर साहब का सवाल है, इसलिए डॉक्टर के हिसाब से जवाब देना चाहिए। तो शरीर में कुछ दर्द उत्पन्न हुआ है, जैसे कैंसर की गांठ आ गई है। तो कैंसर की गांठ आई है, तो वो कैंसर जब तक शरीर में रहेगा तो बहुत ज्यादा वेदना होगी, वो काफी लंबे समय तक चलने वाली है और बहुत तकलीफ देने वाली है। और मतलब बढ़ते 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 वो प्राणों तक भी ले जा सकती है, यहाँ तक वो बढ़ सकती है। तो वो गठान आपके शरीर में निर्माण हुई है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसका जैसे ही बायोप्सी करके जैसे ही डायग्नोसिस हो जाता है कि ये कैंसर है, तो तुरंत उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल देते हैं। ऑपरेशन करके जब वो निकल जाता है और उसके बाद आवश्यकता रही तो किसी को रेडिएशन या कीमोथेरेपी जो भी करना है वो करके ट्रीटमेंट करके उसको एकदम निकाल देते हैं और उस व्यक्ति को स्वस्थ बना देते हैं। मतलब ये स्वस्थता की उदीर्णा हो गई। स्वस्थता उनको मिलने वाली थी कि नहीं पता नहीं, बहुत देर बाद मिलने वाली थी और वेदना बहुत ज्यादा होने वाली थी, पर उस वेदना को बहुत जल्दी से निकाल दिया और उसको स्वस्थता का अनुभव करवा दिया। हमारे सर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, एक गोली ले लेते हैं, एक कोई भी एक गोली ले लेते हैं, गोली ली और थोड़ी देर के बाद सर दर्द एकदम शांत हो जाता है, साता का उदय आ जाता है। तो साता की उदीर्णा हमने कर ली। कभी कभी क्या होता है, हम लोग श्रद्धावान बहुत होते हैं, भक्ति वाले लोग होते हैं, गुरु के प्रति हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोई ऐसे एग्जाम में वगैरह जाते हैं, बच्चे लोग एग्जाम में जाते हैं, उनको थोड़ा डर रहता है और पहले उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो उनको लगता है कि महाराज साहब की मंगल पाठ सुन लिया, मंगल पाठ सुनने के बाद मैं बराबर पास हो जाऊंगा, तो वो मंगल पाठ सुन के जाते हैं। अगर वो फेल होने वाले होंगे पर फिर भी मंगल पाठ सुना है, श्रद्धा भक्ति से सुना है और समय पर उनको बराबर याद आ जाता है, वो लिख लेते हैं और पास हो जाते हैं। तो ये उत्तीर्ण कर ली उन्होंने। जो उनके अशुभ का योग आने वाला था उसको उन्होंने हटा दिया, श्रद्धा से भक्ति से उसको हटा दिया और शुभ की उदीर्णा उन्होंने कर ली। ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो ऐसे मंदिरों में जाते हैं, कहाँ 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 जाते हैं, शिरडी साई बाबा के यहाँ जाते हैं या वहाँ का तिरुपति बालाजी के वहां जाते हैं या जालना में जाते हैं या अहमदनगर में गुरुदेव की समाधि पर जाते हैं। ऐसे स्थान पर जाते हैं, इतने श्रद्धा पूर्वक जाते हैं और जाने के कारण से बहुत लोगों को उसका अनुभव आता है कि हमारी जो बिजनेस की लाइन नहीं लग रही थी, बहुत संकट आ रहे थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, अब वहां जैसे ही गए वहां मत्था टेकाया और हमारा सब काम सॉल्व हो गया। तो ये गुरु कृपा से हो गया। तो उस समय क्या होता है कि इनकी श्रद्धा भक्ति के कारण से जो अशुभ कर्म उनके आड़े आ रहे थे उन कर्मों को उन्होंने बाजी में हटा दिया और शुभ कर्मों का उदय हो गया, उदीर्णा कर ली, शुभ कर्मों की उदीर्णा कर ली। ऐसे बहुत बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं, मतलब अनुभव भी आते हैं। जैसे गुरुदेव थे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, और उनका उनका तो बहुत ज्यादा ऐसे अनुभव बहुत ज्यादा बहुत लोगों के जीवन में आए, हमारे भी जीवन में आए कि हमारे मंगल प्रभा जी महाराज साहब हैं। तो मंगल प्रभा जी महाराज साहब के गले में ऐसी गठान हो गई थी, 3 गठाने थी। इतना गले में दर्द हो रहा था, डॉक्टर को बताया था तो डॉक्टर ने वो चेकिंग करके कहा कि इसमें 3 गठाने आ गई है और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब गले का ऑपरेशन और गठान निकालना और सबको इतना टेंशन, पता नहीं किसकी गठान है कैसी गठान है। और उस समय की बात 79 की बात है, 1979 की बात है। तो उस समय गुरुदेव अहमदनगर में विराजमान थे और बड़े मार साहब का चातुर्मास भी गुरुदेव के साथ में अहमदनगर में ही था।
तो वो लोग भी दोनों बाजू बाजू मतलब स्थानक थोड़े अलग अलग दूर दूर पर थे, पर दोनों वहां पर विराजमान थे। अब इनके ऑपरेशन की तारीख भी तय हो गई थी। मंगल प्रभा जी महाराज साहब के ऑपरेशन की तारीख भी तय हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि कल इतने इतने बजे तक आप एडमिट हो जाना और फिर हम ऑपरेट कर देंगे। अब सबको बहुत ज्यादा टेंशन आ गया था। तो बड़े महाराज साहब मंगल प्रभा जी महाराज साहब को लेकर गुरुदेव के पास गए, आचार्य भगवान के पास गए और उनको कहा कि शाम का समय था, उनका दोपहर का समय चल रहा था गुरुदेव का। और उस समय गए बड़े महाराज साहब और कहा कि गुरुदेव देखो इनके गले में इतना इतना प्रॉब्लम हो गया है और ऐसे ऐसे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, कल इनको ऑपरेशन देना है, करवाना है, आप मंगल पाठ फरमा दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा कहाँ गठन हुई है, ऐसा पूछा तो कहा कि यहाँ गले में ऐसे गठन हुई है। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम सुविधि नाथाय नमः, सुविधि नाथाय नमः ऐसे 3 माला फेरो और गले पर हाथ घुमा लेना। गुरुदेव हमेशा तीर्थंकरों की माला ही देते थे, तीर्थंकर के नाम की ही माला देते थे फेरने के लिए। तो वो माला फेर लेना ऐसा कहा और मंगल पाठ सुनाया। और गुरुदेव पानी पी रहे थे तो उनका पात्रे में थोड़ा सा पानी उनका पड़ा हुआ था, झूठा पानी था उनका। तो पानी पीते पीते उन्होंने पात्रा नीचे रखा हुआ था और वो बोल रहे थे महाराज साहब से। तो उतने में बड़े महाराज साहब ने वो पात्रा ले लिया और उसका पानी उनका जो पानी था वो मंगल प्रभा जी महाराज साहब को बोला कि तुम पी लो जल्दी से। वो पानी उन्होंने पी लिया और शाम को वो अपने अपने स्थान पर आ गए। अब रात के समय उनका इतना दर्द बढ़ रहा था, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था और सभी महाराज साहब उनके पास बैठे हुए थे। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक सब बैठे, बाद में सबको नींद आ रही थी, सब सो गए और इनको भी थोड़ी सी नींद आ गई। नींद आ गई और 4 बजे उनको जाग गई। मंगल प्रभा जी महाराज साहब को 4 बजे ऐसा कुछ गले में कुछ तो भी होने लगा, इसलिए जाग गए और उनको गले में कुछ आया, मुंह में ऐसा कुछ आया, उनको थूकने की इच्छा हुई। तो उनके पास टब था, छोटा सा टब में वो थूके वहां पर। तो थूक दिया उन्होंने और एकदम देखा उन्होंने कि गले में एकदम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, एकदम खुला खुला लग रहा है। और वो वापिस सो गए, उनको अच्छे से नींद आ गई। और फिर सवेरे उठे, सब महाराज साहब उठे और उनको साटा पूछने लगे कि कैसा लग रहा है तुमको, कैसा लग रहा है। तो बोले मुझे तो अभी तो एकदम अच्छा लग रहा है, मेरे गले में दर्द वगैरह कुछ नहीं है, पर मैं 4 बजे मुझे ऐसे थूकने की इच्छा हुई थी, मैंने इस टब में थूका है। तो टब में थूका हुआ जो देखा तो उस टब में 3 खड़े पड़े हुए थे। जिन खड़ों का ऑपरेशन करना था वे तीनों खड़े वहां टब में पड़े हुए थे। और फिर सवेरे डॉक्टर आए और डॉक्टर ने कहा कि चलो, डॉक्टर अपने जैन ही थे तो वो बुलाने के लिए आए कि चलो आपको एडमिट करना है ना। तो कहा कि डॉक्टर मेरा तो गला नहीं दर्द कर रहा है, अब गले में तो अच्छा लग रहा है और ये देखो ये गले में से ये पड़ा है, सवेरे सवेरे थूकते समय ये निकला है गले में से। तो डॉक्टर ने कहा कि यही तो हमें निकालना था, ऑपरेशन करके निकालना था, आपने तो ये तो मिरेकल हो गया। तो कहा कि गुरुदेव की कृपा से ऐसा हुआ है। तो मतलब ये क्या हुआ, गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा थी, गुरुदेव की ऊर्जा भी काम कर गई और इनकी भी श्रद्धा जो थी, उस कारण से जो असाता वेदनीय कर्म था उसको साता वेदनीय में कन्वर्ट कर दिया गया और साता वेदनीय को उदीर्णा की गई। तो इस प्रकार उदीर्णा होती है, साता वेदनीय की भी इस प्रकार उदीर्णा होती जाती है। तो ये उदीर्णा के बहुत सारा प्रकार ऐसे होते हैं। तो ये कर्म बंध का, ये जो कर्म का प्रकार होता है ना, तो ये कर्म के बहुत अलग अलग रूप हमारे सामने आते जाते हैं। हम देखते जाते हैं कि जो जो हमें सामने दिखता है, हर एक के बात कुछ ना कुछ नया नयापन हर एक बात में ध्यान में आता जाता है। और उदीरना ऐसे तो होती ही है। ऐसे भी हम लोग जब जो भी कुछ दोष लगता है, हमें कुछ अक्रिया हमारे द्वारा कुछ अपराध हो जाता है, तो हम गुरु के सामने आलोचना कर लेते हैं, किसी का अपराध किया है तो उसकी क्षमा मांग लेते हैं, प्रतिक्रम कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है, जो कर्म हमने बांधे थे उनकी तीव्रता कम हो जाती है और वो जल्दी से क्षय भी हो जाते हैं या उदीर्णा उसकी हो जाती है, मतलब अशुभ के शुभ में आ जाते हैं, शुभ की उदीर्णा हो जाती है। तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार
कर्मों की अवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। और मन में बहुत बार क्या होता है, देखो हमारे मन के मानसिकता बहुत ज्यादा हमारी खराब हो जाती है, तो शरीर में व्याधियां निर्माण हो जाती है, मानसिक रोग बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। आजकल तो ज्यादातर मेंटली रोग ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं, देखा जाता है। मतलब शरीर में व्याधि की अपेक्षा मानसिक व्याधियां ज्यादा होती हैं। तो उसके लिए जब हम मानसोपचार करते हैं, मानसिक चिकित्सा जब कर लेते हैं, उसके लिए काउंसलिंग वगैरह करना है। जो मनोपचार वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके पास जब हम जाते हैं, वो अलग प्रकार की ट्रीटमेंट हमें देते हैं। हमारी मन की जो ग्रंथियां होती है, मानसिक जो ग्रंथियां विकृत हुई है, उनको जब वो सही रास्ता दिखा देते हैं, और सही रास्ता दिखाने के बाद जब हमारा मन प्रसन्न कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं, मन में से जो डर बैठा है उसको निकाल देते हैं, या मन में जो भी बातें निगेटिव आई हुई है उनको जब निकाल देते हैं, तो हम स्वस्थता महसूस करते हैं, बराबर स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये स्वस्थता भी कैसे होती है? ये भी स्वस्थता की उदीर्णा होती है। मतलब जो अशुभ थे, उन अशुभ कर्मों को हम उपचार के द्वारा निकाल देते हैं, और उस वहां पर शुभ कर्मों को लेके आते हैं, तो शुभ कर्म का उदय हमारा चालू हो जाता है। तो इसको शुभ कर्म की उदीर्णा कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे कर्मों की अवस्थाएं होती हैं, उदीर्णा भी होती है, बंध भी होता है, उदय भी होता है। उदय और उदीर्णा दोनों साथ साथ हो सकते हैं। उदय कर्म जो जो कर्म उदय में चल रहे हैं, उन्हीं कर्मों की लाइन में जो है उनको जल्दी से हम उदय में ला सकते हैं। जैसे असाता का उदय चल रहा है, असाता के उदय में जल्दी से असाता भोगकर साता को उदय में ला सकते हैं, साता की उदीर्णा कर सकते हैं। तो इस प्रकार उदय उदीर्णा हमारे जीवन में होती है। बंध, सत्ता, उदय और उदीर्णा, ये चार बातें हमने वापिस देखी है, क्योंकि उस दिन जल्दी जल्दी से 5-6 बातें देख ली थी, संक्रमण तक हम पहुंच गए थे। पर बहुत लोगों के लिए ये नया विषय है, एक कर्म की अवस्थाओं का विषय नया है, तो ये जल्दी डिटेल में ध्यान में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा और डिटेल में उसको करके इजी जितना कर सकते हैं उतना समझाने का प्रयास किया, तो अपने जीवन में उसका उपयोग हो सकता है। जीवन में हम समय समय पर उसको उपयोग में ला सकते हैं, और उसका परिवर्तन हम अपने आप में ला सकते हैं। तो इसलिए आज हमें ये बात ध्यान में लेना है कि जो कर्म बंध होता है, कर्म विज्ञान का ये मुख्य संदेश ये है कि कर्म बंध का जो जाल है वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है, उसको तोड़ना हमारे हाथ में है। कर्म बंध के जाल को हम आराम से तोड़ सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, हमें जैसा चाहिए वैसा उसको कर सकते हैं। तो ये सारी बातें और उदीरना के बारे में एक और बात कहना था कि उदीरना जो होती है ना, वो आयुष्य कर्म की भी उदीरना होती है। महत्वपूर्ण बात है, समय हो चुका है फिर भी हम इतनी बात कर लेते हैं। उदीरना जो है आयुष्य कर्म की भी उदीरना होती है। आयुष्य कर्म की उदीरना कौन सी होती है? आयुष्य कर्म दो प्रकार का होता है हमारा, सोपक्रम आयुष्य, निरुपक्रम आयुष्य। आयुष्य कर्म आएगा तब उसका डिटेल में अभ्यास करेंगे। पर कुछ आयुष्य ऐसे होते हैं कि जो समय हमारा, जैसे आयुष्य कर्म हमने 80 साल का आयुष्य बांध के लाए थे, 80 साल का आयुष्य बांध के लाए हैं, पर बीच में ही 30-40 साल में या 50 साल में हमारे एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई, या किसी ने गोली मार दी, मृत्यु हो गई, या कोई ऐसी बीमारी आ गई कि फटाक से मृत्यु हो गई, या ऐसा अटैक आया तुरंत चले गए। तो आयुष्य तो बहुत बन रहा था, पर इतने जल्दी वो आयुष्य खत्म हो गया। तो ये क्या होता है, उस आयुष्य कर्म की उदीर्णा हो जाती है। जब ऐसा प्रसंग आता है, मरणांतिक प्रसंग जब सामने आता है, तो उस समय जितना आयुष्य बंधा हुआ था ना, उसकी उदीर्णा अंतर मुहूर्त में हो जाती है। भले वो आयुष्य 100 साल का भी रहा हो बाकी, पर वो आयुष्य अंतर मुहूर्त में भोगा जाता है, उसकी उदीर्णा अंतर मुहूर्त में हो जाती है। तो इस प्रकार उदीर्णा के अलग अलग प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों को हम जैसे जैसे समझते जाएंगे,
तो हमें ध्यान में आएगा कि हमें कैसे कर्मों की उदिरना करना है, कैसे कर्मों को भुगतना है, उदय में आए हुए कर्मों को कैसे फेस करना है, और नए कर्मों को बांधते समय कैसे जागरूक रहना है। नए कर्म बांधते समय हमें जागरूक रहना है। उन कर्मों को, नए कर्मों को तीव्रता से नहीं बांधना है। कर्म कषाय की तीव्रता रही, योग की तीव्रता, कषाय की तीव्रता रही और योग की मंदता रही, तो कषाय कर्म थोड़े दिखते हैं पर बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं। और योग की तीव्रता है, कषाय की मंदता है, तो कर्म दिखते बहुत ज्यादा है पर तकलीफ बहुत कम देते हैं। तो इस प्रकार इनकी अवस्था को देखकर उस टाइप से हमारा जीवन हम अगर यापन करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में भी आनंद आएगा, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। शकुताई। मध्यानंदा में मेरे से हाँ हाँ हम सभी अभ्यासक कर्म सत्ता, कर्म प्रकृति, कर्म के भेद प्रभेद, कर्म में कैसे परिवर्तन लाना, यह सब सीख रहे हैं। और आप ज्यादा में ज्यादा इजी करके बता रहे हैं। काफी बातें सभी के ध्यान में तो आई होगी। फिर भी आज हम देख रहे हैं कि कर्म सत्ता में जितनी शक्ति है उससे ज्यादा आत्म सत्ता में ज्यादा शक्ति है। आत्मसत्ता ज्यादा बलशाली है। कर्म बंध बीज की तरह प्रथम अवस्था है। प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण 7 कर्मों का बंध करता है, आज महाराज साहब ने बताया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताई कि 7 कर्म बनते हैं उस समय एक कर्म की प्रमुखता होती है कि जिस समय कर्म का बंद हो रहा है उस समय हमारे मन की अवस्था कैसी है, कि हम मोह में पड़े हुए हैं कि सभी के प्रति ज्यादा मोह की भावना अगर ज्यादा विशेष रही तो मोहनीय कर्म का उदय प्रमुख रहेगा। कभी कभी अंतराय देने में भी, जब कर्म बंद हो रहा है तब किसी को बहुत ज्यादा अंतराय दे रहे हैं तो अंतराय कर्म प्रमुख रहेगा और बाकी के कर्म गौण रहेंगे। यानी कर्म बनते समय एक महत्वपूर्ण बात एक ध्यान में रखनी कि 7 कर्म बनते हैं, लेकिन 7 कर्म बनते समय एक कर्म की प्रमुखता होती है और बाकी के कर्म गौण होते हैं। अभी हमारी मन वचन काया की चंचलता, लेकिन हर समय कषाय तीव्र नहीं होते, कभी कभी कषाय मंद होते हैं। लेकिन मन वचन काया की तीव्रता होने के कारण हम कार्बन वर्गना को क्वांटिटी में इकट्ठा कर लेते हैं, यानी बहुत सारी कार्बन वर्गना इकट्ठा कर लेते हैं। और इसलिए आत्म प्रदेश बंध और प्रकृति बंध का तीव्र ये हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन स्थिति बंध और अणुभाग बंध, स्थिति यानी स्थिति और अनुभाग यानी अवधि और रस किस तरह से होता है कि जब योगों की तीव्रता होती है और कषाय अगर मंद रही तो अवधि भी कम रहेगा और उसका फल भी हमें अल्प मिलेगा। यानी जो कुछ है मन वचन काया योग और कषाय के कारण कर्मों का बंद हो रहा है। अभी जैसे हमारे सब ने बताया कि शरीर तपा हुआ है और वेदना कमी, ऐसा क्यों होता है कि उस समय जो कर्म बांधा तो हमारी जो स्थिति और अनुभाग यानी फल देने की शक्ति तो वो कम थी। तीव्रता योगों की तीव्रता ज्यादा थी, उस कारण से कर्म उदय में आ गए। लेकिन स्थिति और अनुभाग बंद अगर मंद रहे तो उसका फल हमें स्वल्प इसमें मिलता है। अभी बंध और उदय ये कर्म उसमें सत्ता की खाई होती है। उदय कर्म बांधते हैं तब स्टॉक में पड़े रहते हैं। और अभी टिकट का उदाहरण बताया हमारे सबने कि 25 मार्च का टिकट है और उसके पहले अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसी प्रकार कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास वो ताकत है
कि हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं कि अशुभ से शुभ की ओर ले जाते हैं, कभी कभी शुभ से अशुभ की ओर जाते हैं। तो ये संक्रमण, तो संक्रमण कब होता है? सत्ता, कर्म की सत्ता अवस्था काल में होती। जब तक कर्म सत्ता में पड़े हैं तभी हो सकता है। जब तक कर्म उदय में नहीं आते तब तक आप परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन एक बार उदय में कर्म आ गए तो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन उस टाइम भी हमारे पास एक ऐसी शक्ति है, ऐसा पुरुषार्थ है कि उस कर्म को, जो उदय में आए हुए कर्म को अगर हमने समभाव से सहन किया तो उसके निमित्त से नए कर्म का बंध नहीं होगा, और जो कर्म उदय में आए थे वो निर्जरित हो जाते हैं। यानी कर्म का बंध, कर्म का सत्ता, कर्म का उदय और कर्म की उदीर्णा। उदीर्णा यानी उदय में आने के पहले ही उस कर्म को क्षय करने की हमारे पास एक विशिष्ट शक्ति है। अभी देखा है कि नारकी के जीव, उनके पास इतने त्रस्त है कि वहां पर उनका चिंतन मनन हो ही नहीं सकता। फिर तिर्यंचक के पास भाषा वैभव नहीं है, उनके पास भी चिंतन मनन का कोई ये नहीं है, तो चिंतन मनन नहीं कर सकते। और देवता तो सुखासीन है, सुख में इतने लीन हुए हैं, तो चिंतन मनन करने का भी उनके पास अवसर नहीं होता। खाली सम्यक दृष्टि जीव जो है वो तीर्थंकरों की वाणी सुन सकते हैं, जो धर्म ध्यान कर रहे हैं उनको सहायता दे सकते हैं। यानी वहां पर सिर्फ शुभ कर्मों का बंध कर सकते हैं, लेकिन चिंतन मनन करके कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। कर्मों की निर्जरा करने का साधन सिर्फ मनुष्य के पास है, और मनुष्य अगर उसको समझ जाए, अभी हमारे पास इतना, अभी हम सब बातों से परिचित हो रहे हैं। जब तक अज्ञानी अवस्था में तब पता नहीं चलता है, ऐसे ही बोलते हैं कर्म उदय में आए हैं उसको तो भोगना ही पड़ेगा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे उसके कारण मुझे ये सब हो रहा है। ये सारी बातें कभी है अज्ञानी अवस्था में। अभी हम लोगों को पता लग रहा है कि कर्मों की उदीर्णा भी हो सकती है, यानी कर्मों का मजबूत जाल तोड़ने की शक्ति हमारे पास है अगर हमारा सम्यक पुरुषार्थ जगा तो। और पुरुषार्थ के बारे में, सम्यक्त्व के बारे में, आत्मा के बारे में आज लगातार हम इतना 9-10 महीने से सुन रहे हैं, तो निश्चय में आत्मदर्शन, आत्मा की शक्ति, कर्मों की निर्जरा, इससे हम अच्छी तरह से परिचित हो गए। और अब हम कर्मों की उदीर्णा कैसे करनी इसका प्रयास करते रहेंगे। कि मैंने उस दिन बताया था कि मन में एक विचार, आज शाम में विचार आया था कि कल मुझे एकासना करना है, लेकिन उस समय अगर मैं विचार कर लेती हूँ कि नहीं मुझे उपवास से कर लेती हूँ, चाहता है शरीर में तो क्यों उपवास नहीं करूँ, तो वहां पर कर्म की उदीर्णा हो जाती। लेकिन रात में विचार किया है कि मुझे कल उपवास करना है, लेकिन सुबह होते चाय का टाइम हुआ, सर में दर्द शुरू हुआ कि चलने दो, आज नहीं, बाद में करेंगे। तो जो कर्म के अपवर्तना, जो कर्म उदीर्णा होने वाली थी, उदीर्णा तो नहीं हुई लेकिन भावना में बदल हो गया, तो वहां भी अपने कर्मों का बंध हो जाता है। इसलिए कर्म की उदीर्णा करने का ही हम हमेशा प्रयास करेंगे। जैसे जैसे मेन हमारा विषय कर्म ही है, जो कुछ चल रहा है आज, जो सुख दुख जो कुछ भोग रहा है, तो सारे कर्मों के कारण है। तो इस कर्म की लीला क्या है इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। और जैसा जैसा हमें कर्मों से हम परिचित हो रहे हैं, जैसी जैसी उदीर्णा हम कैसे कर सकते हैं यह मालूम हुआ, और सच में उदीर्णा करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चय में कर्म की निर्जरा होगी ही होगी। और जो हमारा संकल्प है उस संकल्प को साध्य करने का प्रयास हम करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। अभी प्रश्न में है, क्या हम निकाचित कर्म भी तोड़ सकते हैं? और निकाचित कर्म का समय जब आएगा ना तब आपको बताएंगे। निकाचित अवस्था आएगी ना, 11 अवस्था में है निकाचित अवस्था, उस समय उसके बारे में। ओके, अगला प्रश्न है, हम अभी आपके व्याख्यान सुन रहे हैं, यहाँ कौन सी उदीर्णा है?
व्याख्यान सुन रहे हैं आपका, आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं, उससे कुछ ज्ञान की चिंतन धारा आपकी बढ़ रही है, तो ज्ञान की उदीर्णा हो रही है। अज्ञान आपका मिट रहा है, ज्ञान की उदीर्णा हो रही है, ज्ञान उदय में आ रहा है, ज्ञान की परतें खुल रही है, तो ये ज्ञान की उदीर्णा हो रही है। ज्ञान की आराधना कर रहे हैं तो ज्ञान की उदीर्णा हो रही है। ओके। अगला प्रश्न है, निकाचित कर्म की उदीर्णा कर सकते हैं क्या? निकाचित कर्म के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों को, और उसके बारे में बोलेंगे, पर उसका समय आने के बाद बोलेंगे, कल या परसों जैसे भी अवसर रहेगा हाँ। उसके बारे में बोलेंगे। किसने कर्म के बारे में पूछा है तो वो उसी के बारे में उसी के बारे में उसी समय अगला प्रश्न है, अंतराय कर्म कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अंतराय कर्म कम करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जब भी हमारी अंतराय उदय में आती है, ऐसा लगता है जैसे हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ने के लिए बैठे हैं और बहुत नींद आ रही है, तो नींद आ रही मतलब उसमें नींद अंतराय आ रही है, पढ़ने में अंतराय आ रही है, तो उस नींद को उड़ाना है। कुछ तो भी पुरुषार्थ खड़े खड़े होकर पढ़ना है, या दूसरे बात में थोड़ा सा ध्यान कन्वर्ट करके बराबर उसमें कुछ इंटरेस्ट ला के पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है। ऐसा पुरुषार्थ करके उसको अंतराय कर्मों को मिटाया जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई दान दे रहा है, हमारी भी दान देने की भावना है, पर हमारी अंतराय ऐसी कि हम दे नहीं पाते हैं, तो उस समय कम से कम जो दे रहा है उसकी अनुमोदना करना है। अनुमोदना करते करते हमारी की जाती है। तो ऐसे प्रयास करना है, शुभ बात में प्रयास करते जाना है, पुरुषार्थ अपनी अंतराय टूटती जाती है। अगला एक प्रश्न ऐसा है कि मतलब चिकने कर्म यानी क्या? हाँ, वही तो कह रहा है, चिकने कर्म का भी प्रश्न आया हुआ है, तो वो निकाचित कर्म के समय ही उसका जवाब ओके मिलेगा। ओके। अगला प्रश्न हाँ, है, अपवर्तना से बंध कैसे होते हैं? अपवर्तना से बंध नहीं होते हैं। अपवर्तना ये आयुष्य का, अच्छा, उद्वर्तना अपवर्तना के बारे में पूछ रहे हैं ना। अपवर्तन या अपवर्तना में भी आता है, और उद्वर्तना अपवर्तना का विषय अपना कल आने वाला है, तो उसमें उसके बारे में अपवर्तना का भी आने वाला है कि कैसे कम किया जाता है। कर्म जब सत्ता में रहते हैं तो उनको कैसे कम किया जाता है, उन पावर को कम कैसे किया जाता है, वो कल उसका विषय आने वाला है अपवर्तना का। ओके। अभी हैंड रेज 1 2 3 सब 4 5 है ना, 5 हैंड रेज है। उस दिन जल्दी जल्दी से 6-7 ले लिए थे, तो पूरा ध्यान में नहीं आया था, तो आज थोड़ा सा और डिटेल में ले रहे हैं। इस सप्ताह भर में अपन ये 11 अवस्थाएं कंप्लीट करेंगे। ओके। अभी 5 हैंड रेज है, तो उसमें पहला हाँ, है किरण जैन। किरण जी जैन, थोड़ा संक्षिप्त में पूछिए क्योंकि हमारा समय हो गया है। मथे नंदामी महाराज साहब, अगर कर्म हम हेल्दी हृदय में लाते हैं तो वो अपने सोल के लिए अच्छा होता है, या समता भाव से उसको सहन करना ज्यादा बेटर है? समता भाव से सहन करना तो ज्यादा बेटर है ही। जो कर्म उदय में आए हैं उसके निमित्त से नए कर्म नहीं बांधना है, और समता भाव से उसको सहन कर लेना, ताकि निर्जरा हो जाती है, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो हेडेक होता है तो मेडिसिन नहीं लेना और उसको सहन करके वो ठीक करना ज्यादा बेटर है। पर उस समय हमारा मन अगर स्थिर रहता है, मन में उद्विग्नता नहीं आती है, हेडेक से हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, उस तकलीफ से हम बेचैन नहीं हो रहे हैं, क्षमता भाव से सहन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसको अलग अलग यौगिक प्रक्रिया करके भी चेंज किया जा सकता है। जैसे सर दर्द हो रहा है, तो हमारी जो एक नाड़ी चल रही है, तो नाड़ी चेंज कर ली तो भी उससे फर्क पड़ सकता है। ऐसे थोड़ा ऐसा कुछ प्रयास करके उसको कम कर सकते हैं। पर अगर हमें सहन नहीं होता है, उसके निमित्त से नए कर्म बनते हैं, तो मेडिसिन लेकर शांत से सहन कर लेना है, तो अच्छा है। थैंक यू, आपके सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं और मम्मी आज साथ में है, मम्मी कोल्हापुर से है, मैं पूना से हूँ। अच्छा अच्छा।
थैंक यू किरण जी। आगे सुप्रिया जी नाहर। जय जयेंद्र। मथिनंदा में मारसा अभी उदीर्णा जो हाँ होती है, तो उदीर्णा हो हाँ गई और मतलब उदीर्णा करी, उदीर्णा पुरुषार्थ से उदीर्णा हम करते हैं। जो सत्ता में पड़े हैं उनको उदीर्णा में लाया और वो भोग रहे हैं। अभी मान लो हाथ फ्रैक्चर हो गया तो कर्मों का उदय हुआ, लेकिन उपचार से हमने वो हाथ फ्रैक्चर उपचार किया और फिर उठे बैंडेज करो कहीं करो, तो फिर वो फिर से कर्म उदय में आएंगे क्या बाद में? नहीं, एक बार कर्म उदय, एक तो पहली बात, सत्ता में हुए पड़े हुए कर्मों की उदीर्णा कभी नहीं होती है। मैंने क्या कहा था कि उदय में आने की लाइन में जो आए हैं, उदयावली में जो कर्म आते हैं, सत्ता से निकल गए हैं, अब उदय में आने वाले हैं, थोड़े दिनों बाद आने वाले हैं, पर उदय की लाइन में जो आ गए हैं उन्हीं की उदीर्णा की जाती है। उदय में आए हुए कर्मों की उदीर्णा की जाती है, सत्ता की उदीर्णा नहीं होती है। और जो कर्म उदय में आए उनको भोग लिए हैं तो वो वापिस उदय में आने आएंगे नहीं, क्षय हो गया उनका। जो भोग लिए जाते हैं उनका क्षय हो जाता है, और जिसका क्षय होता है उसके कर्म तो नहीं आएंगे, दूसरे कर्म आएंगे उदय में। अभी जो प्रश्न आया था कि सर दर्द हो रहा है, तो हम्म मान लो सर दर्द के मेरे कर्म है, मुझे भोगने हम्म हैं, लेकिन मैंने मेडिसिन द्वारा वो, क्योंकि मेरी समाधि नहीं टिक रही है तो मेडिसिन द्वारा वो उस समय मैंने उससे मुक्ति पा ली। हम्म साता वेदनीय को मैंने होता उदय क्या है, नहीं, जब हम मेडिसिन लेते हैं ना, मेडिसिन लेकर कर्म, हमें क्या लगता है कि हमने वेदना को शांत कर दिया। वेदना शांत नहीं होती है, वेदना हो रही है अंदर, पर उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। मेडिसिन के द्वारा क्या होता है, उस वेदना की अनुभूति हमें नहीं होती है, वहां के ज्ञान तंतु हमारे निष्काम किए जाते हैं। तो मतलब वे कर्म उदय में चल रहे हैं, वे वेदना दे रहे हैं, वेदना देके उनका क्षय होने वाला है, उनका समय आने पर वे क्षय हो जाएंगे, पर उसकी अनुभूति हम नहीं कर रहे हैं, उसका अनुभव हम नहीं ले रहे हैं, उसका अनुभव हमें शांत कर दिया हम, मतलब हम वो कर्म अपने आप जा रहे हैं, हम उसका अनुभव नहीं ले रहे हैं। ऐसी अवस्था मेडिसिन लेने से होती है। तो कर्म की तो निर्जरा हो जाती है, वापिस से कर्म उदय में आएंगे ऐसा नहीं होता है। तो फिर तो मेडिसिन लेना अच्छा हो गया ना, कि कर्म अच्छा है ना, और अच्छा है, पर उसका जो विपाकोदय था, उसका जो विपाकोदय था, हम उससे डर गए हैं और उसके कारण से नए कर्म, मतलब जब उसका विपाकोदय होता है उस समय हम नए कर्म बांधते हैं। तो इतना सरदर्द हो रहा है, आज ही इसको सरदर्द होना था क्या, बहुत ज्यादा वेदना हो रही है, कुछ करो, कुछ मुझे दवा दो, बहुत ज्यादा हम उसके कारण से और ज्यादा चंचल बन जाते हैं और ज्यादा कर्म बंध करते हैं। तो वो कर्म बंध हमारे रुक जाते हैं ना, वो कम कर्म बंध रुक जाते हैं। अगर समता भाव से हम सहन कर लेते हैं तो भी उनकी निर्जरा होनी है, और नहीं किए तो नए कर्म बांध के उनकी निर्जरा होनी है। पर अगर मेडिसिन लेकर जल्दी से शांत हो जाते, हम शांत करते, नए कर्म नहीं बांधते, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी। घनी कृपा कराई, हाँ, नया। बहुत बहुत उपकार। धन्यवाद नाहर जी। आगे कल्पना जी लुंकड़। हेलो। हाँ जी, हाँ मारा साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। आ रही हाँ है। हाँ हाँ। मारा साहब वंदना। हाँ जी, दया करो डॉक्टर साहब। शुभ कर्म की उदीरना के बारे में जो प्रश्न पूछा था उसका हाँ बहुत दीर्घ और अतिशय सुंदर उत्तर देकर हमने हमारा समाधान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भाषा में, वैद्यकीय भाषा में उसको समझाया है आपने, ये बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, आज का समाधान हो गया आपका? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज की धन्यवाद। आज की कुछ शंका थोड़ी सी ऐसी है कि कषाय हाँ कषाय एक दृष्टि से हाँ मनोयोगी है, और कषाय में अगर तीव्रता रहेगी तो उसका हाँ रिफ्लेक्शन वचन योग काया योग में आएगा। तो कषाय हाँ, जितने तीव्र रहेंगे उतने योग भी तीव्र रहेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कषाय तीव्र है और योग मंद है? ऐसे कैसे हो सकता होता है? है ना, बहुत बार क्या होता है, हम अंदर में बहुत हमारा चल रहा है, मतलब मनोयोग है तीव्र, पर मनोयोग व्यक्त नहीं हो रहा है, अव्यक्त मन में सब चल रहा है।
और जो चंचलता होनी चाहिए ना, बहुत ज्यादा विचार नहीं, उस समय विचार है, विचार कम होते हैं, और उसमें क्या बोलते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस समय विचार ज्यादा नहीं होते हैं, पर वो गुस्से में वो मन परिवर्तित हो जाता है, तो वो तीव्र मंद हो सकता है, मतलब योग मंद होते हैं। बोलते कुछ नहीं है, काया और वाचक से स्थिर तो है ही, मतलब मन वचन का तीनों के योग, जो तीनों योग जो है वो तीनों योग थोड़े से मंद रहते हैं, और उस समय कषाय की उत्पत्ति ज्यादा होती है, भाव ज्यादा होते हैं। तो कषाय के भाव के कारण से योग की मंदता के कारण से कर्म कम आते हैं। योग मन में विचार चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा चंचलता से नहीं है, बहुत ज्यादा ज्यादा प्रमाण में नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा है क्वालिटी कम ही है, क्वांटिटी कम है क्वालिटी ज्यादा है। तो कषाय ज्यादा है तो इसका मतलब मनोयोग बहुत ज्यादा है, तो वो भी तो कर्म अब बंध का विचार कारण ही विचार में बनेगा। फर्क होता है, देखो विचार हम जब करते हैं ना, तो कभी कभी विचारों में मतलब जब अब जैसे बोलते हैं तो बोलते समय, कभी कभी बोलते समय जो शब्द बोल रहे हैं वो कभी किसी को बहुत ज्यादा चुभने वाले होते हैं, कोई दो शब्द होते हैं बहुत ज्यादा चुभने वाले होते हैं, और कभी कभी कितना ज्यादा बोला गया तो भी उसका कुछ नहीं लगता है, एकदम ऐसा कम मतलब चुभने वाले नहीं होते हैं, अच्छे शब्द रहते हैं। तो ज्यादा शब्द बोले गए मतलब ज्यादा योग का उपयोग हुआ है, और कम शब्द में बहुत ज्यादा चुभने वाले शब्द बोले गए हैं, तो वो ज्यादा असरदायक होते हैं, मतलब वे कषाय युक्त होते हैं। कषाय में हम थोड़ा सा विचार करते हैं तो वो बहुत ज्यादा तीव्रता से होता है। और ध्यान में आया क्या? कषाय हाँ। की तीव्रता है, पर बहुत ज्यादा तीव्र विचार करने की जरूरत नहीं है, विचार थोड़े हैं पर वे बहुत काशायिक है, काशायिक विचार है, थोड़े से है पर बहुत ज्यादा काशायिक है, कषाय से भरे भरे हुए हैं। तो तीव्र कर्म हाँ, बंध हो। शब्दों में जैसे गाली भी, चंचल। गाली बहुत कषाय युक्त गाली होती है, और एक हाँ प्रेम से बोला हुआ शब्द होता है, दोनों में अंतर होता है ना, हाँ होता है। वैसा जो धन्यवाद, मथे वंदन नमस्ते। हाँ जी। थैंक यू लुंकड़ जी। हम एक अभी लास्ट लेंगे और बाकी के हम देखते हैं 1-2 मिनट। चंद्रकला जी। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए। मैं उज्ज्वला नाम रही हूँ। बोले अच्छा बोला। आवाज नहीं आ रहा था। साता में हो? हाँ हेलो, साता में हो? हाँ देखू असता म्हणून छान वाटते, म्हणजे प्रश्न पूछताना नित्य कर्म कम करण वास्ते काही कर्म नित्य कर्म चलो, आवाज नहीं आ रही बरोबर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, साइड का आवाज ज्यादा आ रहा है, शायद आपका नेटवर्क नहीं है, क्या हुआ है पता नहीं है। वेदनीय कर्म के बारे में बोल रहे हैं वो। वेदनीय कर्म कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा सबको पूछो। हाँ हाँ वेदनीय ओके। कर्म कम करने के लिए एक तो साता वेदना, दूसरों को साता देना है, अच्छे भाव रखना है, और जो वेदना हमें हो रही है उसको समभाव से सहन करना है, और दूसरों को जितनी साता देते जाएंगे उतने वेदनीय कर्म हमारे कम होते जाएंगे, साता वेदनीय के बंद होते जाएंगे। मन में भाव भी अच्छे रखना है और दूसरों को साता वेदनीय साथ देना है। हाँ जी, पहचान थैंक लेना यू। है। आगे एक हाँ लास्ट है। कौन है? आवाज नहीं आ रही। प्रमिला जी जैन। हाँ, उनका अनम्यूट नहीं किया है, शायद नहीं हो रहा है। अभी छाया जी को ये पचकान दीजिए, और 1-2 क्वेश्चन है, मैं अभी कल पूछूंगा, ये जो है वो। अच्छा, अभी पचकान ले लो तब तक, सभी हाथ जोड़े उनको।
रत्नम पाणम धामम सायमम सूर्य पचकान नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी आपाप्रधानाप्रमाणे उपेक्षित पचकान तस बनते परिक्रमे निंदे करिए ओसरे ओसरे ओसरे। और 2 घंटे तक धारणा प्रमाणे कथा वार्ता नहीं करना, मौन के उपेक्षित पचकान 10 घंटे परिक्रमे निंदे करिए ओसरे ओसरे। मतेम बंदामी महाराज जी, हाँ मैं जी, प्रोमला बोल रही हूँ। आपकी हाँ। सुख साता है। हाँ जी, साता है। मुझे 24 उपवास चाहिए कल के लिए। उपवास कर पचकान ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी माता की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उग्र सूर्य उपवासम पचक्य तिन्या रत्ना चाहिए अनर्थना भोगनम सहसा कारणम सव समाहि वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे बहुश्रामी मतेम बंदामी महाराज जी। हाँ जी। एक पचकान लेना है किसी को, हाथ जोड़ ले। ओम शांती शांती शांती। उगेसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाहि वत्तिया कारणम ओसरे ओसरे ओसरे। हाँ, मंगल पाठ। ओम शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम। चित्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरुण शरणा कोई जो भविष्य प्राणी आदरे अमर पद पर। बोले मतेम भगवान बंदामी महाराज जी। की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री पिताजी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग सिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सच में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जन बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन तो सच में हमें भी सिखा रहे हैं और महाराज साहब जी को भी बहुत बहुत आनंद आ रहा है आपके सब क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। और भी लोगों को आपको कहना है तो कह सकते हैं। 4 ही एपिसोड हुए हैं, 4 एपिसोड पिछले जो है वो आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे सुन सकते हैं और अगले इसके लिए आप जोड़ सकते हैं लोगों को। सब्सक्राइब करते ना जो हाँ, सभी जन YouTube सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब का चैनल। उसकी लिंक हम चाहिए तो आपको इस पे भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप सब्सक्राइब करके कभी भी सुन सकते हैं। पर ज्यादा से ज्यादा लोग जूम लिंक पे जुड़िए, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर राउंड सभी का आनंद ले सकते हैं। एक आपको हैबिट हो जाती है 9 to 10 बैठने की। और एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जन राइट टाइम बराबर 9 बजे जुड़ते जाइए। पहले 5-10 मिनट में जो विवेचन होता है वो आप मिस करते हैं, तो वो मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा सार भरा हुआ रहता है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, बराबर 9 बजे जुड़ते जाइए। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के भी क्वेश्चन रह गए हैं कल हम पक्का पूछेंगे। महेश भैया आप लिख के लिए हैं आप क्वेश्चन? हाँ, लिए है, स्क्रीनशॉट लिख के लिए है। 2 प्रश्न है सिर्फ, कर लेंगे। हाँ। जी और जी। किसी ने हैंड रेज किया था, तो आप प्लीज कल आपका क्वेश्चन पूछेंगे क्या? प्रमिला जी जैन, आपने हैंड रेज किया था पर आप कल क्वेश्चन पूछ लेना आपका। हाँ, प्रमिला जी का वो पचकांती थे उनके। हाँ, और छाया जी का भी था पर वो कर लेंगे। कर अभी लेंगे। समय के अभाव की वजह से नहीं ले रहे, प्लीज हम कर लेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।